हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये रिवीजन क्लास है। क्वेश्चंस वही हैं जो आपको शाम के 5 बजे वाली जो पीजीटी वाली क्लास हुई थी उसमें जो कराए गए थे। एंड टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 में से कितने सही हुए। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस है। और यहाँ पर राइट आंसर सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। सही इसमें कौन होगा? कौन इसे सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? संस्कृति अभौतिक होती है जबकि सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। और यहाँ पर राइट आंसर उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी होगा। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। संस्कृति की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक तत्व। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संस्कृति की छोटी इकाई तो यहाँ पर संस्कृति तत्व है, लेकिन संस्कृति की बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर ऑप्शन है। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी? द नेचर ऑफ कल्चर किसकी है पुस्तक? क्रोबर की है। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती है सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति सापेक्ष या फिर सांस्कृतिक संपर्क। सही क्या होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में अन्य समाजों में विस्तार होता है उसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रसार कहेंगे। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है कहलाती है। ऑप्शंस है विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र। सही क्या होगा? उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है बल्कि उसे चुनौती भी देती है, उसे क्या कहा जाएगा? विपरीत संस्कृतियां या प्रति संस्कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कल्चर वाली जब क्लास ली गई थी तो वहां पर ये सारी अवधारणाएं बताई गई थी। प्रश्न है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन है? जॉर्ज सिमेल होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
अब मिलान करिए, यहाँ पर फील्ड वर्क दिया गया है, किसका किस पर क्षेत्रीय अध्ययन रहा है, देखकर बताइए सही क्या होगा। एडी रॉस ने बेंगलोर पर किया है, आईपी देसाई ने महुआ पर किया है, ठीक है। और इसके अलावा केएम कपाड़ी की बात की जाए, कपाड़िया की, तो नवसारी पर है, और एमएस गोरे ने दिल्ली पर किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। ऑप्शंस है आर के मर्टन, पी एस कोहेन, डॉन मर्टिनडेल, एच आर वैगनर। तो सिद्धांतों को इस तरीके से जो विभाजन है वो किसने किया है? डॉन मर्टिनडेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? मैकेवर, मार्क्स, पेरेटो, सोरोकिन। इनमें से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान कहा है? और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, सोरोकिन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? सबाल्टर्न, भारत विद्या अध्ययन, सभ्यता संबंधी अध्ययन, या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक? और यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत विद्या अध्ययन, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डैश को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, जी एस घुरिये। इनमें से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होंगे जी एस घुरिये। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। जी एस घुरिये ने जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, जिसकी बात उन्होंने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में की थी। और जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी, जिसमें से उन्होंने अंतर विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने अंतर जाति विवाह की बात की थी। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है? समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है? समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण विज्ञान है? या फिर उपयुक्त सभी? सही पूछा है। और यहाँ पर राइट आंसर समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकरण विज्ञान है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूपात्मक, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न में, इनमें से किसने बताई है? दुर्खीम ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम इन्होंने सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी और आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य बताया था। इन्होंने कहा था आत्महत्या एक मानवीय क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक तथ्य है। और इसका जो कारण है आत्महत्या का, कि व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण हमें समाज में ही ढूंढना चाहिए। और आत्महत्या के इन्होंने 4 प्रकार भी बताए थे। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था इन्होंने। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी इन्हीं का ही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं? ऑप्शंस है आदिम एवं सूक्ष्म, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं वृहद, या फिर इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर राइट आंसर सूक्ष्म एवं वृहद होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, सैद्धांतिक।
समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यात्मक। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन, समाजवाद का एक प्रकार। समाजशास्त्र है क्या? तो ये क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। बी यहाँ पर राइट होगा। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर ऑप्शंस हैं। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं की बात इनमें से किसने की है? राइट आंसर समनर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। और समनर ने इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। ये अवधारणा, ये समूह का ये जो विभाजन है दो तरीके से, अंतः समूह और बाह्य समूह में, समनर ने किया था। इसके अलावा संस्था के विकास की अवधारणा भी समनर ने ही दी हुई है। सामुदायिक भावना के 3 तत्व, यानी कि हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव, इन सभी की बात इनमें से किसने की है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बेरेस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर एंड पेज है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियां। संस्थाओं के विकास में पहला चरण क्या है इनमें से? संस्थाओं के विकास की जो अवधारणा है समनर की है, तो यहाँ पर विचारधारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिलान करना है, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? बताइए सही क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी है। ठीक है, समुदाय में, कम्युनिटी में हम की भावना होती है। संस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जाति एक संस्था हो जाएगी, संघ हो जाएगा यहाँ पर श्रमिक संघ, और संस्कृति साझा मूल्य। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। आइए देख लेते हैं। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? फ्रेजर, पीटर ब्लाउ, होम्स, मेलानोव्स्की ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर किसने किया है? तो यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं और इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी: प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह, उच्च जाति में विवाह। अंतः विवाह का उदाहरण बताना है। अंतर्विवाह किसे कहा जाएगा? अपनी ही जाति में विवाह करना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को, या फिर वर द्वारा वधु को। मेहर का भुगतान कौन करता है? वर द्वारा वधु को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाली गणित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया?
बोगार्डस, गुड एंड हॉट, जेम्स स्मिथ, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाला गणित है, ऐसा किसका कहना है? और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोगार्डस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा और बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, या फिर ये सभी। वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है ये पूछा जा रहा है। वैदिक अध्ययन मतलब केस स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर, और ये सभी हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया? जी.एस. घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को इनमें से किसने अपनाया है, किसने प्रयोग किया है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति का? राधा कमल मुखर्जी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण माना? ये अभी फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, उसमें सब बताया गया था। जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया ऑप्शंस हैं। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण किसने बताया है? और यहाँ पर राइट आंसर के.एम. कपाड़िया होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मानव समाज एक जीव के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक डार्विनवादी विचारक हैं ये, और इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक संरचना का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने। आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। कथन कारण है हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते। कारण संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। अब यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। इनमें से कौन एक संस्कारगत विवाह है? क्या होगा यहाँ पर? हिंदू विवाह होगा। हिंदू विवाह में जो हिंदू समाज है वहाँ पर विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, हिंदू विवाह। सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज, या फिर वर्ग विहीन समाज। सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना इनमें से किस समाज में पाई जाएगी? वर्ग आधारित खुला समाज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आर के मर्टन के अनुसार भूमिका पुंज है किसी समूह में सदस्यों द्वारा प्रतिपादित भूमिकाओं का पुंज, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज, किसी समूह में समान परिस्थितियों से जुड़े भूमिका पुंज, किसी समूह में सोपानात्मक रूप से व्यवस्थित भूमिकाओं का पुंज। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित सहचारी भूमिकाओं का पुंज। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर पुस्तक लिखी गई ऑगबर्न एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है पुस्तक? विसेंट मिलर। बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, पूर्वभाषी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाएगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर नकारात्मक समाजीकरण होगा। और समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। समाजीकरण क्या होता है? एक सीखने की प्रक्रिया होती है और ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती रहती है। इसके अलावा समाजीकरण समाजीकरण अपने व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उस समाज के जो मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं, मानदंड होते हैं, उनको आंतरिकृत करने की एक प्रक्रिया है। और ये चूंकि व्यक्ति की जीवन भर चलती है तो इसलिए इसमें गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, ये गतिशील प्रक्रिया है। और एक महत्वपूर्ण अवस्था आती है, पूछी जाती है प्रश्न में कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर नकारात्मक समाजीकरण ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, ये सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? परिस्थिति, बहुल परिस्थितियां, परिस्थिति अनुक्रम, परिस्थिति समुच्चय। स्टेटस एंड रोल जब पढ़ाया गया था तो उसमें ये सब बताया गया था। बहुल परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति अनुक्रम, परिस्थिति समुच्चय, इस सभी डिटेलिंग में पूरा बताया गया था। न केवल अवधारणा किसकी, सब कुछ पूरा एक्सप्लेन किया गया था। क्योंकि अब जो प्रश्न देखने को मिलते हैं इस तरीके से संबंधित देखने को मिलते हैं, ये कथन दे दिया जाता है, उसमें से बताना पड़ता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। और यहाँ पर परिस्थिति समुच्चय होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? एक भीड़, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक जनजातीय क्षेत्र। सामाजिक संरचना की विशेषता पूछा जा रहा है। तो अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सा सही रूप में संबंधित नहीं है? भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीड, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भूमिका दूरी, भूमिका दूरी सोरोकिन की नहीं है, भूमिका दूरी गॉफमैन की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? फ्रोबेल, दुर्खीम, लुंडबर्ग, कोजर ऑप्शंस है। इनमें से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक सकुल किसे कहा जाएगा? इनमें से कौन इसे सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? जब कई सारे सांस्कृतिक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं या कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का जो समग्र होता है वही सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करता है, उसे सांस्कृतिक सकुल कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है? इनमें से अंतरक्रिया, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, प्रवर्तित निर्धनता। और यहाँ पर राइट आंसर होगा पूर्ण निर्धनता, ए यहाँ पर राइट होगा। किसने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉबर्ट किंग मर्टन ऑप्शंस हैं। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, ऐसा कहना किसका है? रॉबर्ट बियरस्टेट। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की है।
प्रश्न है, किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है? संस्कृति को सामाजिक विरासत किसने कहा है? लेस्ली वाइट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हॉबेल, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। संस्कृति सामाजिक विरासत है ऐसा कहना ब्रूम एंड सेल्जनिक का है। बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों गतिकीय और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं। एंड एक आप अभी इस शाम के 5 बजे क्लास देख रहे हैं, एक सोशियोलॉजी की रात में 8 बजे क्लास होती है। एंड जितने भी लोग नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, पीजीटी, बिहार स्टेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी रात में 8 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सही नहीं है बताना है, तो यहाँ पर भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि राइट आंसर यही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। लिंटन द्वारा प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी किस पुस्तक में किया गया? सोसाइटी, द ट्री ऑफ कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। लिंटन ने जो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद किया है, किस पुस्तक में उन्होंने ये बात की है? तो द स्टडी ऑफ मैन आपको बताया गया है। इस पुस्तक में सबसे पहले लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका की बात की है, उसी में उन्होंने स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड बातें करी हैं। सी यहाँ पर राइट होगा। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविकी परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। लिंग, आयु व जाति पर आधारित परिस्थिति को क्या कहा जाएगा? प्रदत्त परिस्थिति कहा जाएगा, ये व्यक्ति को जन्म से ही मिलती है। अर्जित परिस्थिति जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे आईएएस ऑफिसर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, पुलिस, है ना, तो ये अर्जित में आ जाएगा। यहाँ पर बी होगा, प्रदत्त परिस्थिति। लास्ट क्वेश्चन है, किसने शामीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है? एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, जीएस घुरिया, मैकम मेरिट ऑप्शंस हैं। शामीरपेट गांव पर अध्ययन किसका है? श्यामाचरण दुबे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, एससी दुबे, बी यहाँ पर राइट है। और इसके अलावा कमार जनजाति पर भी इन्होंने अध्ययन किया है, द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है। और बहुल परंपरा की अवधारणा दी है, प्रभु व्यक्ति की भी अवधारणा इन्होंने ही दी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।